मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो कल की चर्चा हुई, जिसमें कि आप सब ने देखा कि हम लोग रीतिकाल पे बातचीत कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य में 3 काल होते हैं। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, जिसे हम मध्यकाल भी कहते हैं। इसी मध्यकाल में 2 पार्ट हैं, 2 भाग बटा हुआ है। कौन कौन? तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से जाना गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना गया। इसी रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें जब हमने देखा है कि इसमें चिंतामणि, केशव, देव, मतीराम, घनानंद, गिरधर, बृंद और आप देखेंगे कि पद्माकर तथा ठाकुर इत्यादि बड़े बड़े कवि, बिहारी का नाम नहीं छोड़ सकते आप, ऐसे कवियों से ये सुसज्जित है पूरा रीतिकाल। भयंकर रूप से रीतिकाल निश्चित रूप से बहुत ही अग्रसर है, चीज़ें साफ होती हैं, उसमें इतने बड़े बड़े रचनाकार आपके सामने पटल पर हैं। आज हम केवल बातचीत करेंगे कि रीतिकाल को कितने भागों में रचना के आधार पर बांटा गया। तो रीतिकाल को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में। नंबर 1 आप देखेंगे कि इन 3 भागों में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जिसके लिए रीतिकाल बहुत ही माना जाना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि रीतिकाल विशेष रूप से इन्हीं के लिए जाना गया है। कुछ आलोचकों का मत है, इसीलिए श्रृंगार काल इसको भी कहा गया, कला काल भी कहा गया और आप देखेंगे कि इसको अलंकार काल भी कहा था। वो चीज़ है रीतिबद्ध। पहला नाम हुआ रीतिबद्ध। कविता की रचना की एक पद्धति है जिसको हम कहते हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध यानी परंपराओं से बंधकर रचनाएं होंगी। दूसरी चीज़ें आप देखेंगे कि जिसे हम कहते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध जिसके अंतर्गत आपको रीतिबद्ध में आप देखिए, रीतिबद्ध में देव हैं, पद्माकर हैं, मतीराम हैं, चिंतामणि हैं इत्यादि आते हैं, बड़े बड़े रचनाकार। रीति सिद्ध में जिसको कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि रीति को, परंपराओं को सिद्ध किया किसी ने और उस सिद्धस्थ होकर के जब रचना की गई तो उस रचना को हम रीति सिद्ध है। उस रीति सिद्ध में आप देखेंगे कि बिहारी आते हैं, गोविंद आते हैं इत्यादि। और रीति सिद्ध के लिए बिहारी ही जाने जाते हैं पूरे भारतीय इतिहास में। अगर हिंदी साहित्य में देखें तो कि रीति सिद्ध की कोई कवि रहा तो केवल बिहारी रहे। ऐसे गोविंद वगैरह का नाम थोड़ा आता है लेकिन पटल पर बिहारी है। इसके बाद आप देखेंगे रीति मुक्त, जिसके लिए कि आलोचकों का मत है कि रीतिकाल विशेष रूप से अगर सकारात्मकता को लिए हुए है, सकारात्मक मूड में है, तो वो आपको रीति मुक्त कवियों की वजह से है, जिसमें घनानंद आते हैं, ठाकुर आते हैं, गिरधर हैं, बृंद हैं, बड़े बड़े रचनाकार इसमें दिखते हैं। उसमें घनानंद विशेष रूप से जाने जाते हैं रीति मुक्त में। ये रीति मुक्त के कवि जो होते हैं, ये कहा गया कि आंतरिकता को लिए हुए कोई नहीं कह सकता कि रीतिकाल नहीं है, क्योंकि घनानंद एक बड़े कवि है इसमें। और बाकी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध लगभग एक ही पैटर्न पे चलने वाली रचनाएं हैं। रीति मुक्त में आप देखेंगे कि थोड़ी सी चीज़ें बदलती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इन्हीं तीनों कविताओं पर, इन्हीं तीनों के रचना कालों पर, इन्हीं तीनों के रचनाकारों पर बातचीत हम लोग आगे करेंगे। सोमवार से हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ लेकिन मेरा पार्टनर थोड़ा आज अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। विशेष बातों के लिए हम लोग मंडे को यानी सोमवार को पुनः मिलते हैं। आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।